Good morning, students. In last lecture, we have discussed about arguments and parameters in a function. मैंने आपको arguments के बारे में और parameters के बारे में अच्छे तरीके से बताया था कि फंक्शन में arguments कॉलिंग के टाइम पर यूज किए जाते हैं और parameters हम जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। जब हम फंक्शन की डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं तब हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं दैट्स कॉल्ड पैरामीटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आज हमारा जो डिस्कशन होगा आपके साथ कि आर्ग्यूमेंट्स के अलग अलग टाइप के फॉर्म हो सकते हैं, कितने टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इस पर आज हमारा डिस्कशन होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वी कैन प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू टू एन आर्ग्यूमेंट बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करने का मतलब है फंक्शन की डेफिनेशंस को जब हम डिफाइन करते हैं तब हम पैरामीटर्स में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। किसी भी पैरामीटर को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आप देख सकते हैं नोट्स में मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन का नाम है ग्रीट। क्या नाम है फंक्शन का? ग्रीट। इसमें एक पैरामीटर है नेम और दूसरा पैरामीटर है मैसेज MSG, और इसको मैंने जो वैल्यू दे रखी है वो गुड मॉर्निंग दे रखी है। तो व्हाइल वी डिफाइन ए फंक्शन एंड वी जस्ट गिव ए डिफॉल्ट वैल्यू टू दिस फंक्शन दैट इज नोन एज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पर ग्रिड एक फंक्शन है और इस ग्रिड फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर ले रखे हैं। पहला पैरामीटर नॉन डिफॉल्ट वैल्यू है जिसमें मैंने नेम दे रखा है। तो नेम इज ए नॉन डिफॉल्ट वैल्यू। दैट मींस जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉलिंग करते समय मुझे इसको वैल्यू देनी है, राइट। और दूसरा जो पैरामीटर है वो डिफॉल्ट वैल्यू है जिसका नाम है MSG। इसको मैंने दे रखा है गुड मॉर्निंग। दिस इज ए डिफॉल्ट मैसेज। कॉलिंग करते समय आप इसे एक्सप्लिसिटली कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉलिंग करते समय इस फंक्शन में आपने मैसेज को कोई वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वो जो वैल्यू एज्यूम करेगा वो गुड मॉर्निंग वैल्यू एज्यूम करेगा। आप देख सकते हैं मैंने इस फंक्शन को यहां पर कॉल कर रखा है। जहां पर मेरा कर्सर है आप कर्सर की ओर देखिए। ग्रीट में मैंने पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कॉलिंग करते समय? सतीश। तो ये जो सतीश आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू असाइन होगी किसको? पैरामीटर नेम को। तो देखिए फंक्शन में जो पैरामीटर नेम है इसको असाइन होगा सतीश, ओके। और जो दूसरा मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है गुड नाइट, तो ये गुड नाइट किसको असाइन होगा? मैसेज को। ये गुड नाइट किसको असाइन होगा? मैसेज को। तो मैसेज को जो बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू दे रखी थी वो गुड मॉर्निंग दे रखी थी, अब इसको वैल्यू क्या जाएगी? गुड नाइट जाएगी, राइट। तो इसका आंसर आएगा हेलो सतीश गुड नाइट। करके देखते हैं एक बार। मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूं कैप ग्रीट। यहां पर मैंने पहला आर्ग्यूमेंट लिया नेम, दूसरा आर्ग्यूमेंट लिया मैंने मैसेज MSG इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया है। दिस इज ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को डिफाइन करते समय मैंने फंक्शन में पैरामीटर में एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू ली है, डिफॉल्ट वैल्यू ली है, राइट। नाउ अब मैंने यहां लिखा प्रिंट हेलो वन फिर डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा MSG, नेम कॉमा MSG, राइट। अब जब मैं इसे कॉलिंग करूंगा फंक्शन को ग्रेट, मैंने यहां पर दिया पहला आर्ग्यूमेंट मैंने दिया विनीत गुप्ता, राइट। और सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया मैंने यहां पर गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। तो डियर स्टूडेंट व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं तो यहां पर आया हेलो विनीत गुप्ता गुड नाइट सी यू टुमारो। तो ये जो गुड नाइट सी यू टुमारो है, राइट, दिस वैल्यू इज असाइन टू MSG।
दिस वैल्यू इज असाइन टू MSG, क्योंकि MSG को बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग है। अब आपने इसे क्या वैल्यू दी है, गुड नाइट सी यू टुमारो। ओके, तो अब MSG के पास जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी गुड नाइट सी यू टुमारो, और विनीत गुप्ता जो ये वैल्यू जाएगी ये पैरामीटर नेम को जाएगी, राइट। तो जब मैं इसे फंक्शन को कॉल करूंगा, आप देख सकते हैं दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, यहां पर दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, ये देखिए जिसे मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन। अब ये जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये कौन सा फंक्शन कॉल्ड होगा, ये दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। नाउ दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। तो व्हाइल वी कॉलिंग द फंक्शन, विनीत गुप्ता आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज असाइन्ड टू पैरामीटर नेम एंड गुड नाइट सी यू टुमारो, दिस वैल्यू इज असाइन्ड टू द डिफॉल्ट पैरामीटर MSG। जो मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है वो गुड मॉर्निंग दे रखी है। अब इसके पास वैल्यू जाएगी गुड नाइट सी यू टुमारो, राइट। तो जो प्रिंट होगा, हेलो विनीत गुप्ता गुड नाइट सी यू टुमारो। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं ये मैसेज पास नहीं करता हूं, जैसे सपोज अगर मैं ये मैसेज पास नहीं करता हूं, सपोज मैंने इस फंक्शन को कॉल किया सिंपली ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैंने विनीत गुप्ता पास किया, राइट। व्हाइल आई एम कॉलिंग द फंक्शन आई जस्ट डोंट पास द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर मैसेज, मैं इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट अब ये जो वैल्यू लेगा वो लेगा गुड मॉर्निंग। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पासिंग द डिफॉल्ट वैल्यू while defining the function definition। तो फंक्शन डेफिनेशन को देते समय डिफॉल्ट वैल्यू की ये एडवांटेज होती है। जैसे अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो रन करते समय आप देख सकते हैं हेलो विनीत गुप्ता गुड मॉर्निंग। ये कैसे आया, मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया, आप देख सकते हैं यहां से मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ये देखिए मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया तो कॉल करते समय सिर्फ मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, जो क्या है, विनीत गुप्ता। दिस आर्ग्यूमेंट इज असाइन्ड टू द वेरिएबल पैरामीटर नेम, जबकि मैंने दूसरे आर्ग्यूमेंट को वैल्यू कोई कुछ भी असाइन नहीं की है। तो दूसरे आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, गुड मॉर्निंग, जो कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन देते समय डिस्क्राइब की है। तो जब मैं फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा था तो फंक्शन की डेफिनेशन देते समय मैंने बाय डिफॉल्ट MSG को क्या दिया था, गुड मॉर्निंग। तो यही इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी वैल्यू देते हैं तो फिर वो मैसेज को वही वाली वैल्यू जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, आप मेरे नोट्स की तरफ देखिए, जो मेरे नोट्स है इसमें मैंने ये ग्रीट फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ग्रीट फंक्शन में मैंने पहला आर्ग्यूमेंट ले रखा है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ले रखा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर। इसको मैंने वैल्यू क्या दे रखी है, गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहां पर लिखा, जब मैंने इस फंक्शन को ग्रीट को कॉल किया तो मैंने यहां पर क्या लिखा, सतीश, और सतीश के आगे गुड नाइट। तो ये जो सतीश वैल्यू है ये किसको जा रही है, नेम को, और जो ये गुड नाइट है ये वैल्यू किसको जा रही है, MSG को। जबकि MSG को पहले जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, गुड मॉर्निंग। अब कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, गुड नाइट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर आप एक्सप्लिसिटली वैल्यू देते हैं तो वही वैल्यू जाएगी जो आप एक्सप्लिसिटली वैल्यू देते हैं, और अगर आप एक्सप्लिसिटली कॉलिंग करते समय वैल्यू नहीं देते हैं तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही एज्यूम होगी। ओके, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहां पर विदाउट मैसेज आर्ग्यूमेंट ग्रीट सतीश। तो अब ये आप दूसरे में देखिए मैंने सिर्फ एक पैरामीटर का यूज करके कॉल किया है जो कि सतीश है। तो ये जो सतीश है ये किसको असाइन होगा, पैरामीटर नेम को असाइन होगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, गुड मॉर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर दिया ग्रीट विनीत गुप्ता, तो यहां पर नेम को असाइन हुआ विनीत गुप्ता, जबकि मैसेज के पास क्या है, बाय डिफॉल्ट गुड मॉर्निंग। अगर आप यहां पर गुड नाइट करना चाहे तो आप एक्सप्लिसिटली वैल्यू दे सकते हैं। तो अब ये जो गुड नाइट वैल्यू है ये किसको असाइन होगी, पैरामीटर मैसेज को असाइन होगी। अब एक्सप्लिसिटली आपने जो वैल्यू दी है वही एक्सप्लिसिटली वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हेलो विनीत गुप्ता गुड नाइट।
और अगर आप यहां पर ये पास नहीं करते हैं गुड नाइट, तो अब आपने जो फंक्शन डिफाइन करते समय डिफॉल्ट वैल्यू ली थी सिर्फ वही रहेगी, गुड मॉर्निंग। तो बाय डिफॉल्ट हेलो विनीत गुप्ता गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं आपके सामने इस समय आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके एक अच्छे पार्ट की ओर, कहने का मतलब है कि अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं वो चीज पर आपको ज्यादा इंफेसाइज करना है और उसी चीज पर सबसे ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना है कि अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। मैंने लिखा वंस वी हैव ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वंस वी हैव ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स टू इट्स राइट मस्ट ऑल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यू। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, देखिए सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ, ग्रीट, ग्रीट है फंक्शन का नाम। मैंने पहला आर्ग्यूमेंट लिया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मैसेज इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लिया नेम जो कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फंक्शन को डिफाइन करते समय आपने पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है तो उसके राइट में जितने भी आप आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे वो सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही होने चाहिए। क्या इसने ये कहा हेयर नेम इज ए नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आप देख सकते हैं, आप नोट्स की तरफ जाइए, सिंपल नोट्स पे कंसंट्रेट कीजिए इस समय। आप हेयर यहां पर जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, हेयर नेम इज नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आप देख सकते हैं नेम मेरा क्या है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है। मैं इसको वैल्यू कब दूंगा, जब कॉल करूंगा, कॉल करते समय मैं इसको वैल्यू दूंगा। तो यहां पर नेम क्या है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, जबकि एमएसजी क्या है, हियर एमएसजी क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी है, गुड मॉर्निंग। हियर नेम इज नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड एमएसजी इट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इफ वी कॉल दिस फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं कैसे, लाइक ग्रीट विनीत गुप्ता, ग्रीट विनीत गुप्ता, तो ये क्या देगा, सिंटैक्स एरर। नो क्या देगा, विल गेट ए सिंटैक्स एरर। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब क्या है, ये सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे कॉल किया ग्रीट विनीत गुप्ता से। तो ये जो विनीत गुप्ता की वैल्यू है ये किसको जाएगी, एमएसजी को जाएगी, ना कि नेम को जाएगी। ध्यान रखना, जब मैंने इसे फंक्शन को कॉल किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया, ग्रीट फंक्शन को कॉल किया विनीत गुप्ता के साथ, तो जब ये विनीत गुप्ता के साथ कॉल किया तो ये विनीत गुप्ता की वैल्यू जाएगी मैसेज को, जो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है इसको जाएगी, क्योंकि आपने फंक्शन डिफाइन करते समय पहला आर्ग्यूमेंट क्या लिया है, पहला आर्ग्यूमेंट आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने क्या लिया है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है। तो इसीलिए जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन कॉल करते समय जो ये विनीत गुप्ता की वैल्यू है ये जाएगी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को, जबकि जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है उसको कोई वैल्यू गई ही नहीं है, इसीलिए ये सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स एरर क्या देगा कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है नेम वो क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुली रन होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। डेफ ग्रेट, पहला मैंने लिया मैसेज इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग और दूसरा मैंने आर्ग्यूमेंट लिया नेम। सिंपल, इट इज नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इट इज नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आप देख सकते हैं नेम आपका नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, मैसेज आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ओके दिस नाउ, अब आपने क्या करा, अब आपने सिंपल वही करा, प्रिंट करा, इसे मैसेज को ऊपर से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल वी कर लीजिए। ओके, अब आप देखिए, अब आप इसे कॉल कीजिए ग्रेट, अब आपने इसे कॉल किया विनीत गुप्ता, अब आपने इसे कॉल किया विनीत गुप्ता। अब जब इसे रन कीजिए, जस्ट रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं आपकी सिंटैक्स एरर आ गई और सिंटैक्स एरर में इसने क्या कहा, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ये नेम है आपका नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, दिस नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, अब आप इसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वो ये कह रहा है कि इसको डिफॉल्ट वैल्यू दीजिए तभी ये सक्सेसफुली रन होगा, तो इसे डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। जैसे यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, सपोज यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं गुड मॉर्निंग विनीत
अब देखिए, अब ये रन करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग विनीत, विनीत गुप्ता। हेलो गुड मॉर्निंग विनीत, ये हेलो तो ये वाला आया जो प्रिंट के अंदर है। ओके, अब ये नेम के पास क्या गया, नेम के पास है गुड मॉर्निंग विनीत, तो ये गुड मॉर्निंग विनीत आ गया। और मैसेज के पास क्या है, विनीत गुप्ता, तो मैसेज के पास विनीत गुप्ता आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैं इसको हटा देता हूं। ये अब इसे रन करेंगे तो रन करते समय ये आपका एरर देगा, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने इस चीज को नोट के थ्रू बता रखा है। बिकॉज इन कॉलिंग फंक्शन, बिकॉज इन कॉलिंग फंक्शन, नोट्स की तरफ आइए। बिकॉज इन कॉलिंग फंक्शन देयर इज नो वैल्यू फॉर नेम आर्ग्यूमेंट, देयर इज नो वैल्यू फॉर नेम आर्ग्यूमेंट। आप देख सकते हैं नेम आर्ग्यूमेंट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। सो वी हैव टू मेक नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नेम as default argument. So we have to make non-default argument as default argument to maintain the dignity of the program or to successful running of the application or program. ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई है। आप ये चीज ध्यान रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, अगर फंक्शन को डिफाइन करते समय आपने पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है, तो उसके अगर आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय अगर आपने पहला पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है, डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे आपने उसे पैरामीटर असाइन किया, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किया अगर पहले पैरामीटर को, तो आगे जितने भी सक्सेसफुली आपके वेरिएबल्स और पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, डिफॉल्ट होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपके सामने एग्जांपल ग्रीट वाला लिया है। इसमें मैंने पहला आपका पैरामीटर लिया है डिफॉल्ट पैरामीटर, दूसरा जो मैंने पैरामीटर लिया है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर लिया है। जब मैं इस ग्रिड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मैंने इसे कॉल किया विनीत गुप्ता के साथ, तो ये जो विनीत गुप्ता वाला आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है ये डिफॉल्ट पैरामीटर एमएसजी को असाइन हुई है, जबकि जो नेम डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है वो आपका एज इट इज है। तो इसीलिए इसमें सिंटैक्स एरर में आपको क्या कहा है कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कब कौन सा है यहां पर, नेम, तो इसको हमें एज ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुली रन होगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आपका पहला पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर है तो आपके सक्सेसफुली आगे के जितने भी पैरामीटर होंगे वो आपके डिफॉल्ट पैरामीटर और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही होने चाहिए, तभी आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन होगा। और इस चीज को मैंने नोट्स के थ्रू बता दिया है। कीप ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाइल डिक्लेयरिंग द फंक्शन हेडर, function definition using def keyword, your default argument should come after your non-default argument. It is a good programming practice to make of your most default argument. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन हेडर को डिफाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड, तो जितने भी आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद ही आने चाहिए। आप पहले वाला एप्लीकेशन देखिए, ये वाला, इसमें आप देखिए, ये आप देखिए, ये जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, आप देखिए योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आपका जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा है, मैसेज है। ये आपका जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नेम के बाद है। कहने का मतलब है कि जब भी आप फंक्शन हेडर को डिफाइन कर रहे हैं तो आपके जितने भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद ही आने चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें जो मेरा नेम है ये नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है और जो मैसेज है वो मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। कहने का मतलब है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड कम आफ्टर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड come after non-default argument while declaring the function header. While declaring the function header, your default argument should come after non-default argument. Otherwise, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पहले रखते हैं और नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को बाद में रखते हैं, तो फिर आपका जो सेकंड प्रोग्राम है उसमें एरर आएगी और एरर को आपको वो रिजॉल्व करने के लिए आपको
अगर आप पहला पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखते हैं तो जितने भी आगे के पैरामीटर होंगे वो आपके डिफॉल्ट पैरामीटर होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं डियर स्टूडेंट, मैं फिर एक बार कंसंट्रेट कर रहा हूं कि जब भी आप फंक्शन हेडर को डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड का यूज करके, तो आपका जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है वो बाद में आएंगे नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद में। ओके, दैट मीन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड कम आफ्टर द नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जैसे पहले एग्जांपल में आपका पहला जो आर्ग्यूमेंट है नेम, यह है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैसेज यह है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड कम आफ्टर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और अगर आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पहले रखते हैं, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को बाद में रखते हैं, तो आपकी सिंटैक्स एरर आएगी जो आप सेकंड में देख सकते हैं। अगर इस सिंटैक्स एरर को आपको रिजॉल्व करना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप पहला पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखते हैं तो सक्सेसिवली जितने भी आगे के पैरामीटर होंगे वो आपको डिफॉल्ट ही बनाने पड़ेंगे, तभी आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पर। आई होप आपको ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार दो बार आप अच्छे से देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते समय, फंक्शन हेडर को जब हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, इस चीज पर मैंने आज एम्फेसाइज किया है। अगला जो मेरा लेक्चर होगा फंक्शन का वो होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पर। हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन क्या होता है, और फिर हमारा फंक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर कॉन्सेप्ट, आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। आप एक बार खुद से इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिएगा। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस।